नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 जून 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष शहर कौन सा है। तो हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें शीर्ष शहर है जो वियना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इस इंडेक्स में सेकंड स्थान कोपेनहेगन का है। और अंतिम स्थान के बारे में बात करें तो अंतिम स्थान है जो दशमिक और त्रिपोली का इस इंडेक्स में अंतिम स्थान है। और ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है इसको IEIU मतलब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का इस इंडेक्स में जो नई दिल्ली और मुंबई है वो संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर है, और चेन्नई का जो स्थान है वो 144वां है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन किया गया है। ये वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है और 12 साल के अंतराल के बाद में इसका आयोजन हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जो हुडको पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया है ये उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है ये AK मोहंती को नियुक्त किया गया है। पहला सिंतन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन है ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। आपको ध्यान ये रखना है कि पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी है। तो ये सारे लेलन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चीन ने किस देश में चश्मा वी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो हाल ही में चीन के द्वारा चश्मा वी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया गया है। ये समझौता है पाकिस्तान के साथ में किया गया है, और ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें स्थापित किया जाएगा। ये 1200 मेगावाट जो का परमाणु संयंत्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी लागत है जो $4.8 बिलियन इसकी लागत होने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह है जो चश्मा बी परमाणु नाम से है, और चीन के साथ में पाकिस्तान के द्वारा समझौता किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। चक्रवात मोचा है उसका नामकरण है जो यमन देश के द्वारा किया गया था, और हाल ही में जो बिपरजॉय आया है उसका नामकरण है जो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में SCO की जो विदेश मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन है जो गोवा में हुआ था। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन जो गोल्डन आर्ब है ये जो UK का सम्राट चार्ल्स तृतीय था, थर्ड था, उसकी ताजपोशी को गोल्डन आर्ब के नाम से ऑपरेशन गोल्ड आर्ब के नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुकी मेइती संघर्ष है जो हाल ही में मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। और MV-ITT लोयन जो मालवाहक जहाज है ये कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के लिए भेजा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य देश कौन बना है। तो हाल ही में जो आर्टेमिस मिशन का 27वां सदस्य देश बना है वो भारत बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मिशन आर्टेमिस है इसे नासा के द्वारा नेतृत्व इसका किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टेमिस मिशन है जो कि चांद है उस पर मनुष्यों को वापस भेजना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और आर्टेमिस मिशन के तहत ही जो फर्स्ट महिला थी चांद पर जाने वाली वो क्रिस्टिना कोच है जो कि पहली महिला थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ नए सदस्यों के बारे में देखते हैं जो कि प्रमुख संस्थान के नए सदस्य हाल ही में बने हैं। जैसे नाटो का 31वां सदस्य देश है ये फिनलैंड बना है। ऐसे ही आसियान का जो 11वां सदस्य देश है वो तिमोर लिस्ते बना है। IMF का 190वां देश एंडोरा बना है। और हाल ही में जो NDB का नया सदस्य देश है ये मिस्र बना है, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश है जो मिस्र बना है। तो यह सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं।
कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। एकता हार्बर बंदरगाह है, ये मालदीव में स्थित है। और भारत है जो मालदीव के साथ में दो एक्सरसाइज करता है, जिसमें एक तो एकता के नाम से एक्सरसाइज है और एक एक्वेरियन एक्सरसाइज है। ये दोनों ही भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन है, ये हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। प्रोजेक्ट जो संजय है, इसका संबंध है जो भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन है, ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया था। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य जारी करने वाला पहला राज्य है, ये उत्तर प्रदेश है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में ये जो ओलंपिक दिवस है, ये 23 जून को सेलिब्रेट किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे 23 जून को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे प्रमुख रीजन है वो ये है कि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, इसका गठन किया गया था। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका गठन है जो पियरे डी कुपर्टिन के द्वारा इसका गठन किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका हेडक्वार्टर लिजोन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है, पहली बार इसको 1948 में मनाया जाता है। और इस वर्ष साल 2023 की जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम है, लेट्स मूव है, जो इस वर्ष इसकी थीम रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि ओलंपिक के बारे में बात करें तो पहला ओलंपिक है ये एथेंस में 1896 में खेला जाता है। और हाल ही में जो 32वां ओलंपिक खेला गया है, टोक्यो जापान में खेला गया है, जो कि 32वां ओलंपिक था, 2020 में खेला गया था। 33वां ओलंपिक का आयोजन है ये पेरिस फ्रांस में होने वाला है साल 2024 में। और 34वें ओलंपिक का आयोजन है या लॉस एंजल्स यूएसए में इसका आयोजन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में लियोनेल मेसी को चुना गया है। और फीमेल कैटेगरी में ये जो सेनी फ्रेजर है उसको चुना गया है, जो कि जैमाइका के एथलीट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाला पहला एयरलाइंस है जो विस्तारा एयरलाइंस है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की पहली पोर्ट टैक्सी है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होती है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य है वो पंजाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार है, यह हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनको प्रदान किया गया है। और हाल ही में जो ट्विटर के सीईओ है ये लिंडा याकारिनो है, इसको ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है उसमें महिला वर्टिकल का अध्यक्ष है ये रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। रूबी सिन्हा को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है इसकी स्थापना है जो साल 2012 में इसकी स्थापना होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स के संस्थापक थे जिम ओनिल है, ये ब्रिक्स के संस्थापक थे। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन है ये यक्तिनबर्ग रूस में इसका पहला सम्मेलन होता है, साल 2009 में हुआ था। और ब्रिक्स 2023 की जो सम्मेलन होने वाला है वो साउथ अफ्रीका देश में होने वाला है। और साल 2022 का सम्मेलन है जो चाइना में हुआ था। और 2021 का सम्मेलन है जो इंडिया में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, सीबीआई के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो सीबीआई के वर्तमान में निदेशक प्रवीण सूद है, जिनके द्वारा जो सुबोध कुमार जायसवाल है उनका स्थान है जो लिया गया था। आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक है ये यशस्वी जायसवाल के द्वारा लगाया गया था, मात्र 13 गेंदों पे इसके द्वारा अर्धशतक लगाया गया था। इसने राजस्थान रॉयल की ओर से खेलते हुए ये अर्धशतक लगाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोलकाता जो नाइट राइडर है उसके खिलाफ इनके द्वारा ये अर्धशतक लगाया गया था। यदि आईपीएल 2023 के बारे में बात करें तो आईपीएल 2023 है ये 16 संस्करण खेला गया है। इसकी विजेता टीम है जो चेन्नई सुपर किंग, इसमें विजेता टीम रही है। और जो उपविजेता टीम है वो गुजरात टाइटंस है जो इसमें उपविजेता रही है। और आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी के बारे में बात करें तो सैम करन था, जिसको पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया था। और आईपीएल 2023 में जो ऑरेंज का कैप है वो शुभमन गिल को प्राप्त हुई थी, जबकि पर्पल कैप है ये मोहम्मद शमी ने प्राप्त की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और आईपीएल और डब्ल्यूपीएल दोनों का ही जो स्पॉन्सर था इस बार वो टाटा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है ये डॉक्टर मनोज सोनी जी है, जो कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर है जो वी प्रणीत बने हैं। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन है, ये अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ है। और इसमें पदक तालिका में भारत का स्थान के बारे में बात करें तो सेकंड स्थान है जो भारत का इसमें रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एनडीबी की वर्तमान में अध्यक्ष है जो डिल्मा रोसेफ है, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक की वर्तमान अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो पहला कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार है इससे आचार्य एन गोपी को सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोठापल्ली जयशंकर के बारे में बात करें तो ये तेलंगाना आंदोलन के प्रमुख के रूप में इनको जाना जाता है और इनके नाम से ये पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार है जो आचार्य एन गोपी को प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, द गोल्डन ईयर बुक है ये रस्किन बॉन्ड की है और हाल ही में जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसका अध्यक्ष है ये रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। कर्नाटका के जो वर्तमान में सीएम है वो सिद्धरामैया जी है और डिप्टी सीएम है जो टीके शिव कुमार जी है वो कर्नाटका के डिप्टी सीएम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का वर्तमान में मंत्री है जो किरण रिजिजू है, ये पहले कानून न्याय मंत्री थे और वर्तमान में इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली योजना है जो कि डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन करुणा है जो कि म्यांमार में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो ये सारे लेवल टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है जो नई दिल्ली के जो सफदरगंज हॉस्पिटल है उसमें प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है और भारत में यदि कुल स्किन बैंक के बारे में बात करें तो भारत में कुल वर्तमान में 16 स्किन बैंक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है जो हाल ही में जापान में किया गया था। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है ये महाराष्ट्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वीप राष्ट्र जो पापुआ न्यू गिनी है इसकी यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अल मोहद अल हिंदी 2023 जो युद्ध अभ्यास है ये हाल ही में भारत और सऊदी अरब के मध्य में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 तारीख से संबंधित दो महत्वपूर्ण दिवस और ध्यान रखने हैं आपको, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं और 22 मई को हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। G20 के पर्यटन समूह की बैठक है जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई थी और G20 की अध्यक्षता है इस साल भारत कर रहा है और भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 में भारत का जो शेरपा है वो अमिताभ कांत जी है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है ये जापान में किया गया है। क्वेड के बारे में बात करें तो क्वेड में जो सदस्य देश है वो 4 सदस्य देश है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए है जो क्वेड में 4 सदस्य देश है और इनके मध्य में जो एक्सरसाइज होती है उसे हम मालाबार के नाम से जानते हैं, तो ये सारे ललन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में जो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है इनके द्वारा एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन है ये कोच्चि केरला में इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है जो प्रदान किया गया है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये जॉर्जी गोस्पिडिनोव को प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन है ये उत्तर प्रदेश में किया गया था और इसमें जो शीर्ष यूनिवर्सिटी रही थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी है जो इन खेलों में शीर्ष पर रही थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो 5वें खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं, यूथ गेम्स हुए हैं, उसका आयोजन है जो मध्य प्रदेश में होता है और पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान पर था वो महाराष्ट्र था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है।
और हाल ही में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी है, इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का एकमात्र जो सुपर कंप्यूटर है वो एरावत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता करने के लिए LADCS किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS है जो लॉन्च किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में जो इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें जो टॉप कंट्री है वो कर्नाटका है, और इस जस्टिस रिपोर्ट में जो उत्तर प्रदेश है वो अंतिम स्थान पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देश का पहला ई शासित राज्य है जो केरला है। खैबर मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है, इसको परीक्षण है जो ईरान देश के द्वारा किया गया है। सुदर्शन शक्ति अभ्यास है, ये भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमांड है उसके द्वारा आयोजित किया गया है, और इसका आयोजन है जो राजस्थान में इस सुदर्शन शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन है जो अबू धाबी में हुआ है, और आईफा अवार्ड को सलमान खान के द्वारा इसमें होस्ट किया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये दृश्यम 2 को मिला है, तो यह सारे रेलेवेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा केलेगनार कलम स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में जो एक केलेगनार कलम स्मारक है ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। चेन्नई के जो मरीना बीच है उससे 360 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में इस केलेगनार कलम स्मारक को स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। NTCA ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया है, उस समिति का अध्यक्ष है ये राजेश गोपाल को चीता परियोजना के लिए देखरेख समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में जारी किया गया है, और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष स्थान है वो केरला का है। हाल ही में इसरो के द्वारा सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो ये एनवीएस फर्स्ट के नाम से लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये GSLV F-12 जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है उसके द्वारा इस पहले उपग्रह को लॉन्च किया गया है, और ये सेकंड जनरेशन का पहला उपग्रह था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मोजे को प्रदान किया गया था। और वर्तमान में भारत के CBC के बारे में बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है जो कि वर्तमान में भारत के CBC है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मासिक जो करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन करवा रहे हैं। करंट अफेयर्स में जनवरी का रिवीजन हम करवा चुके हैं, फरवरी की वीडियो भी बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस तरह जितने भी जो प्रीवियस ईयर मंथ है उनके सभी के हम रिवीजन करवा रहे हैं, तो उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों कैसे लगे ये हमारी ये पहल, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।